Hello students. Now we can start queries. अब हम queries करते हैं और queries करेंगे तो हमारा जो पुराना रिवीजन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने MySQL में queries MySQL में हमने जैसे क्रिएट टेबल देखा, अल्टर टेबल देखा, ड्रॉप टेबल देखा। मतलब स्ट्रक्चर के लिए हमने 3 कमांड्स देखे थे स्ट्रक्चर क्रिएट करने के। DDL जिसको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोला। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में 3 कमांड्स होते हैं, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल और ड्रॉप टेबल। ये तीनों हम देख चुके हैं, बट अब सारी चीज़ों का हमारा रिवीजन हो जाएगा इस क्वेरी से। फिर हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये रिकॉर्ड से रिलेटेड बातें हैं। और ये अब हम क्वेरीज जो कर रहे हैं तो क्वेरीज में आपको क्लियर होगा कि कैसे क्वेरीज हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, इंसर्ट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, सिलेक्ट रिकॉर्ड। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो है वो DML स्टेटमेंट है, सिलेक्ट जो है वो DQL स्टेटमेंट बोला जाता है। और DCL पे हमने पढ़े हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और डेटा TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज भी हमने देखा है। अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद हम इस टेबल के बेसिस पे, ये टेबल हमारी बेस है, ये टेबल में हम एम्प्लॉय नंबर रख रहे हैं, ई नेम रख रहे हैं, जॉब रख रहे हैं, मैनेजर रख रहे हैं, हायर डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर। ये टेबल है, टेबल की डेटा पूरा फिल करा हुआ है और इसके बेसिस पे हमको क्वेरी सॉल्व करना है। तो हम जैसे पहली क्वेरी लेते हैं, हम डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। ये हम क्वेरी ले रहे हैं, डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल की सारे रिकॉर्ड मतलब सब सारे कॉलम हमको देखना है एम्प्लॉय रिकॉर्ड के। तो आपकी जो क्वेरी बनेगी वो बनेगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ये लिखा देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। मैं इसको इसी को बेस मानते हुए मैं MySQL ओपन कर रहा हूँ। वहां पर मैंने देखा, मैं शो टेबल करके बता रहा हूँ आपको, शो टेबल्स। ये मेरी एम्प्लॉय टेबल बनी हुई है, यहाँ पर भी मैं इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिए उसने। यहाँ पर मेरी एम्प्लॉय नाम से टेबल है और यहाँ जो हम देख रहे हैं वो EMPL नाम से टेबल है। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। फिर वो उसमें सेकंड बोला, सिलेक्ट EMP नंबर, ई नेम फॉर ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। EMP नंबर मतलब एम्प्लॉय नंबर और ई नेम, ये दोनों डिस्प्ले करना है। तो आप देखो, ये जो सिलेक्ट स्टार है, स्टार शो करता है ऑल द कॉलम्स, द स्टार इंडिकेट्स ऑल द कॉलम्स, ये सारे कॉलम्स की वैल्यू बताता है। अब मुझे चाहिए एम्प्लॉय नंबर और ई नेम, मेरे इसमें भी ई नंबर है, सिलेक्ट ई नंबर कॉमा ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। मतलब 2 कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले होगी। इन दिस क्वेरी 2 कॉलम्स वैल्यू विल डिस्प्ले इट। सेमी कॉलम इनको पुट करना पड़ेगा और ये देखो आप 2 कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले कर दी। और यहां देखेंगे तो सिलेक्ट EMP नंबर, ई नेम फ्रॉम EMPL। मतलब EMPL हम कंसिडर कर रहे हैं, EMPL हमारी वो है, टेबल है, और उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब दोनों क्वेरी में डिफरेंस क्या है, मैं आपको दोनों क्वेरी का डिफरेंस बताना चाहता हूँ। ये जब आप लोगे तो स्टार इंडिकेट करता है ऑल कॉलम्स, मतलब सारे कॉलम्स की वैल्यू, और 2 कॉलम्स शो करता है 2 कॉलम्स की वैल्यू। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यहाँ मैं एम्प्लॉय टेबल को मान रहा हूँ, यहाँ पर मैं EMPL है, मीनिंग एक ही है। अब आगे बढ़े हम, C ऑप्शन, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर हु आर नॉट गेटिंग कमीशन फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। अब बात ध्यान से समझने की है, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट। तो हमारे लिए आ जाएगा सिलेक्ट नेम, सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMPL, इतना कंफर्म आ जाएगा। फिर लिखा हु आर नॉट गेटिंग कमीशन फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। जहां पर कमीशन नहीं मिल रहा, तो कमीशन किसको नहीं मिल रहा है या कोई चीज नहीं मिल रही या नहीं है, तो वहां नल होता है। तो वेयर कमीशन इज इक्वल्स टू नल, तो यहां लिखा हुआ वेयर कमीशन इक्वल्स टू नल, यहां कॉलम ले मारा।
तो सिलेक्ट ई नेम सेल डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कमीशन इक्वल्स टू नल। बाय द वे आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया, तो अपन इस उससे देखते हैं। यहां पर कमीशन नाम का नहीं है, यहां पर डेट ऑफ बर्थ नल है, तो हम ये बोल रहे हैं कि वो इसी हिसाब से ई नेम, ई सेल और डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ डिपार्टमेंट नंबर नहीं तो हम इस ई आई डी ले लेते हैं। तो सिलेक्ट ई नेम कॉमा ई सेल, और थर्ड है डिपार्टमेंट नंबर की बजाय ई आई डी ले लेते हैं, ई आई डी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डीओजे, ई डीओजे इज नल, ये नल है जिनकी नल। और आप चाहो तो ई डीओजे भी लिख सकते हो, जैसे ई डीओजे भी आप डिस्प्ले करा सकते हो, ई डीओजे। अब आप देखो ये दोनों चीजें देखो आप, ये क्लियर है। 3 columns I am displaying it, whose date of birth is null, यहाँ पर whose date of birth is null and date of joining also displaying। तो ये भी बात है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी हम डिस्प्ले करा रहे हैं। तो वो इस तरह से क्वेरीज सॉल्व होगी और सिलेक्ट क्वेरी लगेंगी। जो भी कॉलम आपको लेना है उस कॉलम के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। अगर सारे कॉलम लेना तो स्टार, और अगर स्पेसिफिक कॉलम लेना तो मेंशन द नेम ऑफ द कॉलम। ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमको समझने की जरूरत है। इसी तरह से क्वेरी सॉल्व होंगी और इसी तरह से आपको होगा सारी चीजें। मान लो टेबल का आपको स्ट्रक्चर देखना हो तो DESC डिस्क्राइब, शॉर्ट 4 कैरेक्टर का है, वैसे डिस्क्राइब आप पूरा भी लिख सकते हो, डिस्क्राइब एम्प्लॉय, और आप DESC भी ले सकते हो, 4 कैरेक्टर इज सफिशिएंट। ऐसा अब आगे बढ़ते हैं हम। यहां बोला है, अब ध्यान देने वाली बात है, डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर नेम सैलरी इनटू 12 एज एनुअल सैलरी हुज कमीशन इज नॉट नल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अच्छा, नॉट नल मतलब जो नल नहीं है, और उन्होंने बोला सेल इनटू 12 एज एनुअल सैलरी। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे बता दूं कि एज एनुअल सैलरी मतलब हेडिंग एनुअल सैलरी चाहिए, तो उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिलेक्ट EMPNO ई नेम सेल कॉमा 12 एज एनुअल लिख दो आप, सेल कॉमा 12 एज एनुअल। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी सही है, और एज कीवर्ड भी लगा सकते हो, ये भी करेक्ट है, और एज कीवर्ड भी लगा सकते हो। वेयर सैलरी इज नॉट नल, इसको नॉट नल बोलते हैं। इज नॉट नल भी लगा सकते हो और नॉट नल भी लगा सकते हैं। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर नेम सैलरी इनटू 12 एज एनुअल सैलरी, आप एज इट इज भी लिख सकते हो, और सैलरी इनटू 12, और फिर डबल कोट्स में भी आप लिख सकते हो फ्रॉम EMPL वेयर सैलरी इज नल। इसको हम हमारी टेबल के अकॉर्डिंग भी अब जमा सकते हैं, जिसकी नल नहीं है ना। अभी सैलरी इसमें तो ले रखी है अपन ने। पहले मैं आपको पूरी टेबल वापस बता देता हूं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOY, तो हमने बोला सिलेक्ट ई नेम कॉमा ई सेल इंटू 12, और उसमें लिखा हुआ आ जाए एनुअल। एनुअल इसलिए है कि उसमें 12 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमने लिखा है। अब आगे वो बोल रहा है वो सैलरी इज नॉट नल, तो हम उसको ऐसा बोल देते हैं, यहां पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग बोल देते हैं, वेयर EDOJ
नॉट इक्वल टू नल, ये एम्प्टी सेट आया, इज नॉट नल, ये तो नॉट नल दो तरीके से चल रहा है यहाँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ई सेल इंटू 12, ये एनुअल सैलरी आ गया। सेकंड बात ये है कि ये जो नॉट इक्वल है ये वर्क नहीं करा इसने, ये है नॉट इक्वल का ही साइन, आप इज नॉट नल भी लगा सकते हो, दोनों चीजें। फिर एक चीज और बता रहा हूं, ये आपको लिया ना, आप इसी की को आप ऐसे भी कर सकते हो, एज लिख सकते हो, एज, तो ये हेडिंग आपका वो आ जाएगा एनुअल सैलरी, इसमें भी एज में भी, सॉरी ये आ गया एज में। मतलब आपका ये भी वैसे ही काम करेगा, सेकंड भी वैसे ही काम कर रहा है, और आप चाहते हो कि नहीं हमको वो वाला हेडिंग नहीं चाहिए, तो आप इसको हटा दो, ये आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बिगर कर देता हूं इसमें, और चीजें 2-3 बार चला देता हूं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये सेकंड, और आप थर्ड में भी आप इसको ऐसे चला सकते हो, एज कीवर्ड लेके। ये तीनों का मीनिंग एक ही है, तीनों का आउटपुट आप देख लो एक ही है, लेकिन यहां पर हेडिंग अलग आ रहा है, यहाँ एनुअल सैलरी हेडिंग आ रहा है, यहाँ भी एनुअल सैलरी हेडिंग आ रहा है। एज कीवर्ड भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, डबल कोट्स भी लगा सकते हैं। और इज नॉट नल एक वो है, नॉट वो ऑपरेटर भी चलता है, बट ये ज्यादा ऑथेंटिक है, इज नल और इज नॉट नल। अभी इसी को आप इज नल कर देते हैं तो नल वाली आ जाएगी, ये डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आपको, चीजें ऑपरेटर क्लियर हुआ होगा कैसे काम करता है। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑल डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ऑल डिपार्टमेंट नंबर मतलब केवल एक ही चीज चाहिए, तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपीएल, केवल डिपार्टमेंट नंबर चाहिए। और आपको उस क्वेरी के हिसाब से अपन देखें तो ये लिया हमने, सिलेक्ट ई नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, तो दोनों तरीके से सही है। मतलब आप इसमें डिपार्टमेंट नंबर कॉलम नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। तो लिस्ट ऑल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, ये हो गया। अब थोड़ी सी एक अलग चीज आई, लिस्ट लिस्ट ऑल यूनिक डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम टेबल। यूनिक डिपार्टमेंट के लिए एक डिस्टिंक्ट क्लॉज होता है, जो मैंने बताया था। डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड है, डिस्टिंक्ट एक क्लॉज है जिसमें यूनिक वैल्यूज आती है। तो डिस्टिंक्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग हमारा काम होता है। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। अब जैसे इसमें अपने को लेना है स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब आप देखो, मैं चाहता हूं कि डिस्टिंक्ट जितेश 2 बार है, 3 बार है, तो जितेश के हिसाब से ले लेता हूं। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, ई नेम, तो डुप्लीकेट
जॉब इक्वल्स टू क्लर्क दे दिया और डिपार्टमेंट इक्वल्स टू नल। तो जिनकी जॉब क्लर्क है और डिपार्टमेंट नंबर नल है उसकी वैल्यू देना। तो ऐसे ही हम यहां पर भी कर लेते हैं, जिनकी ई डेट ऑफ बर्थ नल है और नाम जिनका जितेश है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इक्वल्स टू जितेश, ई नेम इक्वल्स टू जितेश and EDOJ is null. इसको हम ऐसा करते हैं, पहले वो हटा देते हैं। अच्छा हाँ हाँ, ये गड़बड़ हुई ना, ये स्टार सिलेक्ट, थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इक्वल्स टू जितेश and EDOJ is null। अरे ई नेम गलत हो गया, ई नेम ये आ गया। इक्वल्स टू भी चलता है, पर इक्वल्स टू में फिर वही है कि वो वैल्यू नहीं बताता, डिस्प्ले नहीं देता। ये तो ये सही है। नेक्स्ट, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम हैव ओनली 4 कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर के नाम है। अब पैटर्न मैचिंग वाला चलेगा इसमें, तो पैटर्न मैचिंग वाला चलेगा। तो इसमें ऐसा होता है, पैटर्न मैचिंग के हिसाब से वो काम करता है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर ई नेम लाइक, अभी आप देख लो इसमें डबल कोट्स, ये 1 2 3 4 और ये मतलब आपका 1 2 3 4 कैरेक्टर। लाइक ऑपरेटर चलता है, लाइक ऑपरेटर पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर है, किसी भी उससे कैरेक्टर से स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें देख लेते हैं अपन, पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये लिया। अब मान लो 3 3 6 कैरेक्टर के, 6 कैरेक्टर के जितने भी हो वो डिस्प्ले कर दें। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सॉरी हाँ, वेयर ई नेम लाइक सिंगल कोट्स में 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। ये 6 कैरेक्टर के आ गए। मान लो 5 कैरेक्टर, मान लो मैं आपको बोलता कि जी नाम वाले जो है वो 6 दे, 5, बाकी बचे हुए 5 आ गए। जी नाम वाले आ गए, ये मतलब जिसका स्टार्टिंग जी हो। लास्ट 3 कैरेक्टर जो है वो ई हो 6 कैरेक्टर में,
स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हो गया। अब 1 2 और 3, यहाँ पर ई लिख दिया और वो लिख दिया, ये आ गया जिसमें फोर्थ कैरेक्टर ई हो। ये इस तरह से डिस्प्ले करा मैं। अब मैं ऐसा बोलूं कि मुझे जी नाम वाले दो, भले वो 6 कैरेक्टर के हो कि 7 कैरेक्टर के, तो जी के साथ परसेंटेज लगा देंगे हम। ये तो 6 कैरेक्टर के होंगे, 7 कैरेक्टर के होंगे, चल जाएगा। कोइंसिडेंटली इसमें 6 कैरेक्टर के आ रहे हैं, इसलिए आपको हो सकता है ये आउटपुट और ये आउटपुट आपको सेम लगे। आगे बढ़े। अब फिर है डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय हुज एनुअल सैलरी इज बिटवीन, ये भी एक रेंज है। तो रेंज के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर सैलरी बिटवीन 25,000 एंड 40,000। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, 25,000 एंड 40,000 इज इंक्लूसिव, उसमें इंक्लूसिव है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव है तो मतलब वो चीज है। अब आप यही सैलरी अपन इससे ले लेते हैं चला के, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई सेल बिटवीन 30,000 एंड 40,000 ले लेते हैं। ये 30 और 40 के बीच में आ गई, 5 रिकॉर्ड्स है। 30 to 35 करेंगे तो और रिकॉर्ड्स कम हो जाएंगे। ये आगे बढ़े। अब हाउ मेनी जॉब टाइप्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉय, थोड़ा सा टिपिकल है ये। और टिपिकल ऐसे है, इसकी आपको फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। अब इसको कम कर देते हैं। अब हाउ मेनी जॉब टाइप्स, तो जॉब टाइप्स है तो इसका मतलब वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब ये यूनिक, तो जितने भी जॉब में टाइप्स होंगे वो सब बताया मालूम पड़ जाएंगे। फिर वो बोल रहा है हाउ मेनी, कितने, तो काउंट कर लो, तो काउंट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ये नया है। अब अपन इसमें देखते हैं। अब हाउ मेनी जॉब टाइप्स तो नहीं कर सकते हैं, सिमिलर इसमें नहीं दिख रहा है, बस ये कह सकते हैं काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी ई नेम, हाउ मेनी ई नेम एम्प्लॉय नेम आर देयर, एम्प्लॉय नेम। तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट काउंट ई नेम डिस्टिंक्ट,
फ्रॉम एम्प्लॉय, ये 5 आ गए, यू 6 हैं अगर आप ऐसे रिकॉर्ड देखोगे तो। ये 6 हैं, 3 3 6 7 7 रिकॉर्ड्स, हो ये 5 आ रहा है। तो दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसमें। फिर नेक्स्ट है लिस्ट द एम्प्लॉय who earn more commission than their salary. List the employee who earn more commission than their salary. तो इसमें आ जाएगा select star from employee where earn more commission than salary. तो where salary greater than commission, उसका ऐसा आ जाएगा, कमीशन से ज्यादा मिल रही हो, more commission than salary. तो select star from employee where e sale greater than commission. ये चीज आ जाएगी। तो ये इस तरह से हमने क्वेरीज देखी, हमने नॉट नल, नल। और भी आपको एक और बताता हूं, जैसे ये टेबल को कंसीडर करो और सॉल्व करो। पहली क्वेरी है सिलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड ऑफ टेबल, सारे करना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम, हम इस टेबल को कंसीडर कर रहे हैं आइटम, हम इस टेबल को क्या कंसीडर कर रहे हैं, आइटम। सेकंड, सिलेक्ट आइटम नंबर, नेम, यूनिट प्राइस। तो वही सिलेक्ट आइटम नंबर, आइटम नेम, कॉमा यूनिट प्राइस फ्रॉम आइटम। थर्ड, select all item record whose unit price is more than 20, all item record। तो select star from item where unit price greater than 20, और greater than 20 कैसा लिखाएगा मैं आपको बता देता हूं, उसको मैं यही बना रहा हूं, select star from item where unit price greater than 20। ऐसा। तो ये हो गया। फिर लिखा सिलेक्ट आइटम नेम ऑफ दोज आइटम विच आर क्वांटिटी बिटवीन ये। तो सिलेक्ट आइटम नेम फ्रॉम आइटम वेयर क्वांटिटी बिटवीन 100 एंड 200। ये इसकी क्वेरी हो गई। क्या हो गई, सिलेक्ट आइटम नेम फ्रॉम आइटम, टेबल आइटम, वेयर क्वांटिटी बिटवीन 100 एंड 200। फिर नेक्स्ट, सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड ऑफ आइटम हुड्स कंटेन पेन वर्ड इन इट। पेन उसमें वर्ड है, मतलब देखो बता देता हूं मैं, पेन उसमें वर्ड है ये बीच में। तो सिंपल बात है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम वेयर, उसका नाम क्या है, वेयर आइटम नेम लाइक परसेंटेज पेन परसेंटेज विच कंटेन्स पेन वर्ड, कंटेन्स पेन वर्ड मतलब परसेंटेज परसेंटेज। मैं आपको उसका करके बता देता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
EMPL, sorry, item where item name like सिंगल कोट्स में परसेंटेज पेन परसेंटेज, ये अपन इसको छोटा कर देते हैं तो आपको समझ में जाएगा। इसको भी छोटा ले लेते हैं। अब नेक्स्ट है सिलेक्ट यूनिकोड यूनिडीकोड ऑफ ऑल आइटम। तो यूनिक डिकोड, यूनिक मतलब डिस्टिंक्ट, तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिकोड, डिकोड है ऑप्शन, हाँ है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिकोड फ्रॉम आइटम। फिर है डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूनिट प्राइस, डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है। ये लिया, अब आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। इसका भी मैं बता देता हूं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिकोड आइटम। फिर है डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूनिट प्राइस, इसको बताया हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम, ऑर्डर बाय क्लॉज लगता, ऑर्डर बाय यूनिट प्राइस DESC। फिर नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑल आइटम्स व्हिच आर स्टॉक्ड इन मंथ ऑफ मार्च। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम, मार्च में है तो एक बार उसको देख लेते हैं। तो मार्च में एक ही आइटम ही है दे रखा है, तो बिटवीन लगा लो 1 मार्च से तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम वेयर आइटम डेट, आइटम डेट ही दे रखी ना, स्टॉक डेट। ये भी अंदर रख देते हैं, एक साथ बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। where item date equals where item date between, इसकी डेट क्या दे रखी है 2018 10, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड उसमें एक ले लेते हैं एंड, 31 मार्च ले लेते अपन। इकतीस मार्च ये,
फिर चेंज द यूनिट प्राइस टू 20 फॉर आइटम नंबर 15, तो अपडेट लगेगा, अपडेट टेबल नेम आइटम सेट यूनिट प्राइस इक्वल्स टू 20 वेयर आइटम नंबर इक्वल्स टू 5005। ये हो गया। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें।